हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समास। समास किसे कहते हैं? समास होता है जिसका कोई संक्षिप्त अर्थ हो। ठीक है, समास कहते हैं, मतलब समास होता है कि जो दो शब्दों से मिलकर के बना हो और एक संक्षिप्त अर्थ हो। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलेगा और संक्षिप्त कथन बनवाएगा। ठीक है, जो संक्षिप्त कथन बनवाएगा उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, समास के 6 मुख्य भेद है। वो पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और लास्ट में कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आपने याद रखना है समास के 6 भेद है। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कौन सा समास होता है? जिस समास का पहला पद या पूर्व पद जो है अव्यय, अतः तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्यय मैंने आपको बताया जो आपके अविकारी शब्द होते हैं वही अव्यय में आते हैं। ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने अविकारी में बताया था ना, वैसे ही अव्ययीभाव समास में जो है वो पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, या जिसका पूरा पद जो है वो प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी पहचान है कि इसका पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, ठीक है, आदि होता है। ठीक है, जैसे इसमें है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। आ, यथा, अनु, भर, प्रति, आपको दिया जाएगा प्रतिदिन। क्या दिया जाएगा आपको? प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? सीधा ही पूछ जाएगा प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अगर प्रति है तो अव्ययीभाव समास। आ जन्म, जन्म से लेकर के, तो ये भी कौन सा समास है? आ लग गया है ना, अव्यय है। यथा संभव, यथा नियम, यथा संभव, ठीक है, यथा नियम, यथा जहाँ लग गया वहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास है। अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, प्रतिदिन, हाथों हाथ, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा आपका? इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा। मैंने आपको बता दिया कि जिसमें पहला पद या पूरा पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूरा पद कौन है इसमें? पूर्व पद है प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति या प्रत्येक दिन, तो इसमें पूर्व पद हो गया आपका दिन। ठीक है, इसमें जन्म, जन्म से लेकर के, संभव, जैसा संभव हो, है ना, रूप के योग्य, पेट भरकर। ठीक है, आपने इसका विग्रह करना है। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है, कि दिन के प्रति। ठीक है, तो कौन सा समास हो गया? प्रत्येक है तो कौन सा समास है? बेघर है तो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, यथा संभव, यथा आग्रह, यथा नियम, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, प्रत्येक, कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखना है आपने ये अव्ययीभाव समास कौन होता है? जिसका पहला प्रधान होता है या पूर्व। आगे हम पढ़ेंगे आपका दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? पूर्व पद या इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे ना, तब तो इसमें आपके कारक चिन्ह आएंगे, और जब भी कारक चिन्ह आते हैं तो आपने याद रखना कौन सा है? विग्रह करने पर। ये ध्यान रहे कि विग्रह करने पर जो है कारक चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास होता है। राजकुमार है, धर्म ग्रंथ है, रचनाकार है। राजकुमार का आप विग्रह कीजिए तो क्या बन जाएगा? राजा का कुमार। ठीक है, धर्म ग्रंथ, तो का लग गया ना, तो का किस में आता है? आपके कारक चिन्ह में आता है। कर्ता ने, कर्म को, है ना, या रचनाकार, रचना को करने वाला। ठीक है, इसका आपने सबसे पहले विग्रह करना है। समास कौन?
सा है, जैसे राजकुमार दिया है तो राज का कुमार या राजा का कुमार, तो इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? इसमें हुआ आपका राजा। ठीक है, राजा मतलब पद प्रधान। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, या सिर्फ होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे है गगनचुंबी, इसका जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? चुंबन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। इसमें मैंने आपको बोला सबसे पहले आपने विग्रह करना सीखना है। यश को प्राप्त, तो को लग गया तो आपको जल्दी पता लग जाएगा ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें क्या लगा है? कारक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसमें कर्ण कारक भक्ति को के द्वारा लोप हो जाता है, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। जब आप इसका विग्रह करेंगे करुणा से पूर्ण, है ना। रेखांकित, रेखा से अंकित, है ना। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मनचाहा, मन से चाहा हुआ, है ना। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे है यज्ञशाला, यज्ञ की शाला, है ना। और स्नान घर, स्नान के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग की शाला या प्रयोग के लिए शाला, है ना। प्रयोग के लिए शाला ही होगी ना, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो ये आपने बस सिंपल सा याद रखना है, जहाँ पे आपको विग्रह करने पर कारक चिन्ह हो जाए, लेकिन जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाएंगे। जैसे प्रयोगशाला है, स्नान घर है, यज्ञ की शाला, यज्ञ के लिए शाला, है ना। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, है ना। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। क्या बोला मैंने? इसका आपका उत्तर पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। समास आज आपको यहीं पे याद हो जाएंगे कि ये समास कौन से हैं। अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास मैंने आपको कराया, तो आपने सीधा याद रखना है कि जिसमें पहले अव्यय है, तो अव्यय में जो है अभिकारी शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। वे है, यथा है, आ है, अनु है, ठीक है, प्रत्येक है। तो ये कौन से समास हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास। यहाँ है आपका धनहीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पद से च्युत, ठीक है। ऋण से मुक्त, गुण से हीन, पाप से मुक्त, जल से हीन। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ आपका? अपादान समास। ठीक है, तो ये अपादान मतलब किसमें है? तत्पुरुष समास में है। मैंने आपको बताया इसमें समस्त पद में जो है वो कारक चिन्ह विलुप्त हो जाएगा, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कारक चिन्ह आया है, के लिए है, को है ना। ही मतलब जुदाई दिखाई गई है। अपादान होता है से जुदाई, है ना। तो जुदाई दिखाई गई है, तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। इतना अगर आपने ध्यान रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।